भीमासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था। ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ राम भक्त हनुमान, वहाँ सब संभव है सूर्यदेव। संभव। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जो था, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा तारुण भट आवा, टटाई कर ठार धावा। तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण। भीमासुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोकों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोग हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए। और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हनुमान जी, आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नारद, तो उसी का किया जरा है। पहले तो स्वयं आकर हमारे
हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का। मैं तो हर ओर से फंस गया। अब क्या होगा नारद? नारायण नारायण। हे परमपिता, आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। मुझे तो किसी घोर अनिष्ट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये कदाचित अपनी अंतिम श्वास में यूं ही कुछ बड़बड़ा गया। मृत्यु यदि समीप हो तो अधर्मी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? वो क्या है ना, जब प्रभु मंदिर में थे तब तक मन चिंता मुक्त था, किंतु अब जब प्रभु अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो मेरा हृदय घबरा रहा है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास पहुंचना है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए हनुमान जी। वैसे भी ऋषिवर ने उस दुष्ट देवामित का दंत का दायित्व हमें सौंपा है और उसे संपूर्ण भी हम ही करेंगे। पहले समझाएंगे, यदि न माना तो उसे समाप्त कर देंगे। अवश्य, मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान। स्मरण है ना, जब भी हनुमान की आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई को स्मरण कर लेना। हनुमान तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद, हनुमान जी को अब आप ही रोक सकते हैं। जाइए और रोकिए उन्हें। नहीं नहीं, वो पवन पुत्र हैं, रुद्र रूप है, ना जाने वो क्या ही कर दे। अब तो मुझे केवल एक ही भाव बचा सकता है, प्रभु की शरण। प्रभु की शरण? तो आप क्या पृथ्वी पर जाने वाले हैं? नहीं नहीं, नंदनवन में। नंदनवन? कहीं भी जाओ, ना हनुमान की दृष्टि से बच पाओगे और ना ही उनके प्रश्नों से। हाँ, उचित होगा कि आप स्वयं जाके उन्हें सत्य बता दें और उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो आपको खोज ही लेंगे। माता, वो भले ही मुझे खोज लें, लेकिन मेरे कार्य में विघ्न नहीं डाल पाएंगे। उन्हें बिना उत्तर पाए ही लौटना होगा। नारायण नारायण। लगता है मुझसे बचने के लिए युक्ति सोच रहे हैं मुनिवर। चलिए आज फिर आंख मिचोली का खेल खेल लेते हैं।
नारायण नारायण। श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। युक्ति तो अद्भुत निकाली है नारद ने। हनुमान हरि के भजन में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। यमदेव, यही उचित समय है। देवऋषि नारद ने श्रीहरि के भजन से हनुमान जी को बांध दिया है और श्री राम भी अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। भेज दीजिए काल पुरुष को, यही उचित समय होगा। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन। एक भक्त ने दूसरे भक्त को रोकने के लिए भगवान का ही सहारा लिया है। अद्भुत चतुराई है आप में देवर्षि नारद। अब क्या करोगे मेरे हनुमान? काल पुरुष, आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, प्रभु अयोध्या पहुंच गए? तो नारद मुनि मुझे टालने के लिए प्रभु के भजन में लीन हैं। मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, किंतु एक भक्त दूसरे भक्त की भक्ति में रम तो सकता है। अच्छा, तो इन्हें लगता है मुझसे अधिक स्तुति कर पाएंगे ये। नारद किसी के रोके नहीं रुकता। नारायण नारायण। लीजिए, बुद्धि के धनी हनुमान ने इस संकट का हल खोज ही लिया है।
मान गए हनुमान जी। प्रभु के परम भक्त तो केवल आप ही हैं। मुनिवर, ये तो आपकी कृपा है, किंतु आज ये भक्त इस भक्त के प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। आपकी राजनीति मेरी समझ से तो परे है। एक और उधर बताया तो दूसरी ओर इधर। देखिए हनुमान जी, मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। आप इस समय श्री राम के साथ नहीं हो सकते। हनुमान जी, मेरी चाल का केवल यही कारण है। प्रभु के साथ नहीं हो सकता अर्थात? अधिक तो नहीं कह सकता हनुमान जी, किंतु इस समय आपका श्री राम के साथ होना नियति को स्वीकार नहीं है हनुमान जी। और मेरा कार्य केवल इतना ही था कि मैं आपको श्री राम से दूर ले जाऊं। मैं आपकी भक्ति के आगे अपना मस्तक झुकाता हूं हनुमान। आप जैसा भक्त इस धरा पर न जन्मा है न कभी जन्मेगा। आपकी शुद्ध भक्ति से आने वाला युग श्रद्धा एवं सतता सीखेगा, संबंध निभाना सीखेगा, और इसी कारण आप सदैव सदैव के लिए स्मरण किए जाएंगे। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं हनुमान जी। मुनिवर, मेरा संदेह सत्य में बदल रहा है। मेरे प्रभु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की रक्षा मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। प्रभु, ऋषिवर, इसके आगे का मार्ग हम स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि कुंभकर्ण पुत्र देवामीर को यह ज्ञात हो चुका होगा कि श्री राम के पुत्र यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में हम पर अनंत प्रहार होने लगेंगे और इसमें आपका जीवन भी संकट में आ सकता है। और गुरुवर, आपको कोई संकट में डालकर हमें विवश करे तो वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाकर शिव मंदिर में बैठकर तप कीजिए। तब तक हम इस कुंभकर्ण के पुत्र को समझा कर आते हैं। कल्याण हो। चिंता की कोई बात नहीं है माँ। लवकुश सकुशल है और भरत पर भी कोई संकट नहीं है। मेरे भरत ने युद्ध जीत लिया है और मैंने भरत को उसी क्षेत्र में उसके 2 पुत्रों के नाम से राज्य तक्षशिला और पुष्कलवती स्थापित करने का आदेश दे दिया है। राज्य के निर्माण के पश्चात वो लौट आएगा माँ। अब जैसे मेरे चित्त को शांति मिल गई है माँ। ऐसा आभास होता है जैसे धर्म स्थापना के सभी कार्य संपूर्ण हो गए। हमारे रघुकुल के वंशज राज्य की बागडोर संभालने के लिए, इस वंशज को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः सज्ज है। लगता है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा भार उतर गया है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
पहले मेरी माता के प्राण लिए, फिर लक्ष्मण भैया को छीना। अब ये नियति मुझसे मेरे प्रभु को पृथक करने का षड्यंत्र रच रही है। कुछ तो है जो मेरी सोच और समझ से बाहर है। अति शीघ्र प्रभु के पास पहुंचना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। काल पुरुष को रिक्त हाथों लौटना पड़ा क्योंकि हनुमान अयोध्या की ओर अग्रसर हैं। हनुमान के होते श्री राम अपना देह कैसे त्यागेंगे? समाधान समस्या में ही छिपा है इंद्रदेव। हनुमान किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय श्री राम के। तो अब क्या किया जाए ब्रह्मदेव? प्रभु, इस समय आप यहाँ बताइए किस प्रयोजन से आए हैं? एक समस्या है श्री राम, जिसका समाधान समस्या में ही छिपा है। हमारे संकट का निवारण आप हैं श्री राम। मैं उसी दुविधा के हल के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जिसके लिए आप भी चिंतित हैं हनुमान। जिनके प्राण आप में बसते हैं, किंतु आपके प्राण तो केवल धर्म में बसते हैं। जिस धर्म के पथ पर चलकर आपने अपने ही अनुज लक्ष्मण को मृत्यु को पाने की आज्ञा दे दी, जिस धर्म की ज्योत को प्रज्वलित रखने के लिए देवी सीता ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, नए युग के आगमन के लिए, त्रेता के अंत और द्वापर युग के शुभारंभ के लिए आपको जाना होगा प्रभु, ताकि आपका अगला अवतार इस धरा को तृप्त करे और संसार को नई सीख दे। पर जब तक हनुमान यहां है तब तक ये असंभव है। आपको हनुमान को समझाना होगा। कैसे, ये तो आप जाने, किंतु करना आपको ही होगा प्रभु। हनुमान। प्रभु, प्रणाम प्रभु। हनुमान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तुच्छ भक्त में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य समझ चुका हूं कि कुछ तो घट रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। प्रभु, कोई तो सत्य है जिसे मुझसे पृथक रखा जा रहा है। इसलिए प्रभु, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरे नहीं होने पर उस काल के पग अयोध्या तक पहुंचे, किंतु अब मेरे रहते वो काल इस अयोध्या में पग धर के दिखाए। ये चुनौती है मेरी उस काल को। अब काल का काल बनेगा ये हनुमान। मुझे मेरे प्रभु से कोई भी पृथक नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं प्रभु। तो तुम हो उस राम के पुत्र, तुम भी उसी की भांति तुच्छ दिखते हो। निर्बल बनवासी से तुम्हारे पिता राम ने मेरे पिता की हत्या की,
संसार समझता है वो महान है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, किंतु सत्य तो ये है कि उस राम में इतना सामर्थ्य नहीं, वो इतना महान नहीं कि बल से मेरे पिता श्री कुंभकर्ण और पितामह रावण को मार सके। छल किया था उसने, छल। आज मैं उस राम को राक्षस कुल की शक्ति से अवगत कराऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे हाथ खोल तुम्हें लड़ने का अवसर दूंगा। क्या करूं, मैं उस राम जैसा छलिया जो नहीं हूं। बंदी बना लो इन्हें। जिनका नाम इतना अनादर से ले रहे हो, अब हम तुम्हें उनका परिचय देते हैं, उनके नाम लेने का ढंग सिखाते हैं। रघुकुल शिरोमणि, कौशल नरेश, अयोध्यापति, दशरथ नंदन श्री राम। अहंकार के इसी मद में, शक्ति के इसी मद में तुम्हारे पितामह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सुना है वो रावण भी हमारे पिताश्री के नाम के आगे श्री लगाने से कतराता था, क्योंकि श्री से राम संपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री में सीता है और सीता से राम, सिया राम की शक्ति है उसमें। अंत में वो रावण भी श्री राम कह के ही तो मरा था। श्री राम वो ध्वनि नहीं जिससे मन घबराए, ये वो जयघोष है जिससे हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मन को एक करता है। और धर्म की ओर से श्री राम और माता सीता का आयन ही तो श्रीमद् रामायण है, और हम सिया राम के पुत्र हैं। चाहे तो एक ही बाण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, किंतु नहीं, हमारे पिताश्री ने भी तुम्हारे पितामह को, तुम्हारे पिता को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया था सुधरने का। तुमने इस धरा को अधर्म के अधीन किया, इसलिए हम श्री राम पुत्र लव कुश तुम्हें सुधरने का एक अंतिम अवसर देते हैं। इस धरा पर धर्म स्थापित करने का एक अंतिम अवसर देते हैं हम तुम्हें। हम तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शुभ अवसर है, चूकना मत। सोचो कि तुम्हें अपने पिता या पितामह की भांति युद्ध कर कुल को सर्वनाश के मार्ग पर ले आना है, या अपने चाचा श्री विभीषण की भांति धर्म के पथ पर चलना है। घाती था वो विभीषण जो शत्रु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मार्ग पर चला तो जीवन भर अपने पिता के बलिदान की पीड़ा नाग बनकर ढकती रहेगी मुझे। पिताश्री ने कहा था, विभीषण चाचा श्री ने राम का साथ देकर भूल की, पाप किया, रात्र से विमुख हो गया वो। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेद ही कहेगा, घर का भेद ही कहेगा। मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाँ, यदि तैयारी के लिए समय चाहिए तो बता दो। अगले पहर के पश्चात मैं अकेला युद्ध भूमि में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। यदि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मेरी यह असुर सेना जीवन भर विभीषण के साथ मिलकर तुम्हारे राम के मार्ग पर चलेगी। किंतु यदि मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो संपूर्ण अयोध्या में असुरों का राज होगा।
लगाओगे धन के लिए अपने पिता का सिंहासन दांव पर। यदि है सामर्थ्य, अपने बल, अपने रथ, अपने कुल पर विश्वास, तो उतरो युद्ध भूमि में, ना मुझसे। देखो, मैंने भी अपना राज्य दांव पर लगाया है, फिर तुम्हें किसने रोका है? धर्म ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी से भयभीत होता है। हम शर्त के पास में नहीं बनते, किंतु एक वचन अवश्य देते हैं। शीघ्र ही इस स्थान से तुम्हारी अधर्म की सत्ता का अंत होगा। यहाँ धर्म का संचालन होगा। जय सिया राम। क्या हुआ प्रभु? कहीं इस सेवक की बातों से आप आहत तो नहीं हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान। दिन चाहे जैसे हो, उसे ढलना होता है। उदय होना, संसार को प्रकाश देना और फिर अस्त हो जाना, यही सूर्य की नियति है। नियति ने जो कुछ भी रचा है, उसका पात्र बन जाना ही जीवन है। हाँ, अपनी नियति तक पहुंचने का मार्ग कदाचित भिन्न हो सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता हनुमान, फिर चाहे वो हमारे लिए कितना ही दुखदाई क्यों ना हो। प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ठहरा मोटी बुद्धि का वानर। मैं बस अपनी समझ के अनुसार यही कह सकता हूं कि यदि किसी भी पुत्र से पूछा जाए कि उसके माता पिता की छाया उसके सर से उठा ली जाएगी और वो बस वहां पर खड़ा देखता रह जाएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना। प्रभु, इन आंखों से मैंने अपनी माता को धरती में समाते देखा। यदि ये हनुमान अपने पे आता तो भूमि देवी को भी बांध लेता। प्रभु, वो मेरी माता की आज्ञा की अवहेलना होती और मेरी माता की माता का अपमान। बस मैं विवश खड़ा देखता ही रहा। मैं उस पीड़ा के सागर से उभर भी नहीं पाया कि उस काल के पैर इस अयोध्या में फिर पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने सामने इस संसार से जाते देखता रहा। प्रभु, तब भी आपके आदेश और लक्ष्मण भैया के हट के आगे मैं हार गया। प्रभु, पर अब इस हनुमान की धैर्य की सीमा चूक गई है और अब मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम या रघुकुल के किसी भी सदस्य पर कोई भी समस्या आए। प्रभु, मैं स्वयं काल के समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए ये नियति मुझे कोई भी दंड दे। और प्रभु, आपको सौगंध है अपने इस दास की, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही किसी भी बंधन में डालेंगे। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्ण तन मन और आत्मा से की है, तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस कार्य के बीच में नहीं आएंगे। प्रभु, आपको मेरी सौगंध है। ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया हनुमान ने? एक और श्री राम हनुमान की सौगंध से बंधे हैं और दूसरी ओर हनुमान काल चक्र के मध्य में बाधा बनकर खड़े हैं। माता सरस्वती, अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए। देवराज, भले ही मैं ज्ञान की देवी हूँ, लेकिन भक्ति के आगे ज्ञान हार ही जाता है। हनुमान के सामने मैं स्वयं ही असहाय हूँ। हनुमान त्रेता और द्वापर के मध्य में संकट बनकर खड़े हैं।
और हम देवताओं से उन्हें अभय प्राप्त होने के साथ साथ चिरंजीवी होने का आशीष भी प्राप्त है। तब कौन हरेगा हमारे इस संकट को? क्या हुआ यमदेव? आप बड़े विचलित हैं। विचलित तो सृष्टि का चक्र हो रहा है ब्रह्मदेव, और बाधा क्या है आप स्वयं जानते हैं ब्रह्मदेव। यदि काल अयोध्या के भीतर नहीं पहुंचा तो जिन लोगों का जीवन काल पूरा हो चुका है और वो लोग अपने समय से ऊपर जी रहे होंगे, सारा संतुलन ब्रह्मदेव भंग हो जाएगा। केवल श्री राम नहीं, और भी लोगों का जीवन चक्र हनुमान ने अपने हाथों से रोका हुआ है। यदि कोई मार्ग नहीं निकला ब्रह्मदेव, तो विवश होकर मुझे हनुमान पर बल प्रयोग करना होगा। महादेव वैसे भी ध्यान में लीन है, तो क्यों ना यमराज को एक अवसर दिया जाए, कदाचित वही कोई मार्ग निकाल ले। हनुमान अपने हट पर अड़े हुए हैं, तो हमें भी अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। अनुमति है यमदेव? तो आज अयोध्या में काल प्रवेश करके रहेगा। मैं अपने सर्वश्रेष्ठ यमदूत को अयोध्या भेजूंगा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूं। लगता है पूरी सेना भेजी है यमराज ने। तुम नहीं जानते, इस हनुमान के पास ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पे भारी है। वो है मेरे प्रभु की भक्ति। श्री राम श्री राम श्री राम। सावधान! आभास था मुझे कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं घट रहा है, इसलिए मैं सज्ज हूं स्वागत के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहीं पर रुक जाओ। अयोध्या पे आया संकट कहीं ना कहीं मेरे प्रभु पर है, और यदि मेरे प्रभु पर कोई भी संकट आता है तो फिर तुम सब मेरे शत्रु हो। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यमदेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने दूतों को लौटा लीजिए, अन्यथा इस राम भक्त हनुमान का क्रोध साक्षात काल भी नहीं सह पाएगा। हम आपके बल से अनुभज्ञ नहीं हैं मारुति, परंतु हम अपने स्वामी के आदेश से भी बंधे हैं। यमराज ने हमें आपकी बात अनसुनी करने का आदेश दिया है। आपसे आग्रह है कि आप सृष्टि के चक्र और नियति की नीति में विघ्न मत डालिए। यदि आप अपने हट